जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। लेकिन फिर कमेंट्स आएंगे कि सर हम स्वस्थ तो हैं लेकिन मज़े से नहीं हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। फेल और पास, हार और जीत, ये तो ज़िंदगी के पहलू हैं। आज अगर हम हार गए हैं, अरे एग्ज़ाम में हारे हैं, हम बीएससी ग्रेजुएशन में हारे हैं, स्नातक की डिग्री में हारे हैं, हारे भी क्या है, एक साल हम मान लो पीछे हो गए। लेकिन अभी तो ज़िंदगी में ऐसी कई हार और जीत का हमें सामना करना पड़ेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ और आपको ग्रेजुएशन भी करवाएंगे और जॉब भी लगवाएंगे। एक स्टूडेंट ने बहुत प्यारा कमेंट किया कि सर घर वाले डांट रहे हैं और यूनिवर्सिटी के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या गलतफहमी की वजह से हमारी फैमिली हमें गलत समझ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ने सही रिजल्ट दिया है अपने स्तर पर और आपका भी रिजल्ट सही है। आपको ऐसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा है कि सर मेरे घर वाले ज़्यादातर जो घर में मेंबर हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरी तो ग्रेजुएशन ही नहीं हुई। इतनी भी हिम्मत मत हारो, आपकी ग्रेजुएशन भी होगी और आपकी जॉब भी लगेगी। ये मेरा जो वीडियो है इसको सेव करके रख लेना, और जिस दिन ग्रेजुएशन हो जाए या जॉब लग जाए उस दिन और कुछ भी मत करना, केवल कमेंट कर देना इतना सा कि सर मेरी जॉब लग गई। ठीक है, अब बात है, या आज हमारी जो क्लास है वो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट जारी हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और बीबी, और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। बाकी अभी सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अधिकतर स्टूडेंट प्रमोटेड थे, अधिकतर स्टूडेंट नॉट प्रमोटेड थे, तो कोई बात नहीं सर, हमारा कोई ज़्यादा बैक रह गया, या हो सकता है कई स्टूडेंट जो थे वो बैक प्रमोटेड थे, तो वो बोलेंगे सर हम उसको क्लियर कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया वहाँ पर इतना बच्चों को टेंशन नहीं हुई, इतनी बिल्कुल बच्चे शानदार आसानी से समझ गए भाई सर कोई बात नहीं, हम पढ़ाई कर लेंगे और हम पास भी कर लेंगे सब्जेक्ट। लेकिन जब वे फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट सॉरी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तब से लेकर अभी 2-3 दिन में, चाहे वो बीए का हो, चाहे वो बीएससी का हो, बीकॉम का हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट की तीन कैटेगरीज बनी थी। एक तो प्रमोटेड, और दूसरा बैक प्रमोटेड, और तीसरा बेटा नॉट प्रमोटेड। अब पहली कैटेगरी जो रिजल्ट की थी प्रमोटेड, उसमें तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि उनके सारे पेपर क्लियर हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का हो, चाहे वो थर्ड का हो, चाहे फोर्थ का, वो सारे के सारे बच्चे क्लियर हैं। ठीक है, अब रही बात बैक प्रमोटेड की, ये तो ऑल क्लियर हैं जिनके 52 में से 52 क्रेडिट और 104 में से 104 क्रेडिट प्राप्त है। ठीक है ना, टोटल क्रेडिट उनका कंप्लीट है, उनके प्रमोटेड लिखा हुआ आया है। अब बैक प्रमोटेड की बात है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर का कोई पेपर बैक था, ना उनका फर्स्ट सेमेस्टर का था, ना उनका सेकंड सेमेस्टर का था, ना उनका थर्ड सेमेस्टर का था, केवल और केवल फोर्थ सेमेस्टर का कोई पेपर बैक था। ऐसी स्थिति में वो बच्चे बैक प्रमोटेड आ गए, तो वो फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे, फिर सिक्स का भी भरेंगे, ऐसा कुल मिला के उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। अब रही बात नॉट प्रमोटेड की। अब कई स्टूडेंट्स के मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं और आएंगे भी कि सर हमारा केवल एक ही पेपर बैक था, और हम मानते हैं कि 2 या 3 पेपर जहां तक बैक रहता है, बैक प्रमोटेड तो आ सकता है सर, लेकिन नॉट प्रमोटेड कैसे आया? बेटा मैं आपको एक बात समझा रहा हूं। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आपने कोई पेपर दिया और वो बैक आया। जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो केवल सेकंड सेमेस्टर का ही पेपर लगा। ठीक है, लेकिन जब आप थर्ड सेमेस्टर में आए, उस दौरान ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक था, ये 1 साल क्लियर हो गई ना अपनी 1 ईयर, इसका हमने दे लिया। मतलब ये तो हमारा मेन एग्जाम लग ही गया, और ये एक मौका था। थर्ड सेमेस्टर का जब
जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे तो एक यूनिवर्सिटी ने हमें एक मौका दिया, एक चांस दिया कि आपका अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है तो यहाँ क्लियर कर लो। एक एक बार तो ये चांस नहीं है, एक बार तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा ही रही है, और एक बार एक चांस दे दिया, वन चांस दिया आपने आपको, कब? वो थर्ड सेमेस्टर में जब आप बैठे थे ना, तब। लेकिन उस दौरान अपनी कुछ पढ़ाई में कमी रही और हम इस पेपर को क्लियर नहीं कर पाए। इसको थर्ड सेमेस्टर में हम फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर को क्लियर नहीं कर पाए, अर्थात वो बैक का क्या रह गया बेटा? बैक ही रह गया, ड्यू का ड्यू रह गया। अब जब वो ड्यू रह गया तो जब हम फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवाई यूनिवर्सिटी, फिर मतलब सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवाई, ऐसी परिस्थिति में अब फर्स्ट सेमेस्टर का तो वहाँ पेपर लगना ही लगना नहीं है उस टाइम, तो वो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर लग गया। इस दौरान आपने सेकेंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक था तो वो भी लग गया, और सेकेंड सेमेस्टर का जो कोई पेपर था, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के भी एग्जाम इनके साथ ही थे, ये दोनों सेकेंड और फोर्थ के एग्जाम साथ थे। तो ऐसी परिस्थिति में स्टूडेंट्स का सेकेंड सेमेस्टर का भी पेपर कईयों का क्लियर नहीं हो पाया। तो एक तो ये सेकेंड सेमेस्टर का यहाँ एग्जाम करवा दी यूनिवर्सिटी, एक दे दी यहाँ पर फिर वो मौका, एक चांस दे दिया यहाँ पर। तो यूनिवर्सिटी एक पेपर के लिए एक बार तो एग्जाम करवा रही है, आपसे एग्जाम ले रही है, फिर दूसरी ईयर में आपसे एक चांस दे रही है। तो दोनों आपने एक एग्जाम पैटर्न में बैठकर और एक चांस वाले पैटर्न में बैठकर दोनों मौके आपने खो दिए। ऐसी परिस्थिति में आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक पड़ा है। जब दोनों में से कोई भी हो, सर ये क्लियर हो गया हमारा, हो कोई बात नहीं सेकंड सेमेस्टर का, लेकिन फर्स्ट का तो पड़ा है। सर फर्स्ट का क्लियर हो गया, नहीं सेकंड का पड़ा है। तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट देखे तो फोर्थ के आपके सारे क्लियर थे, लेकिन फर्स्ट का या सेकंड का कोई, सर एक ही, कई बच्चे करें सर मेरा तो एक ज्योग्राफी बैक था, सर मेरा तो पॉलिटिकली बैक था, सर मेरा तो कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर जो फंडामेंटल है वही बैक था। कईयों के जो कंपलसरी सब्जेक्ट है आनंदम, उनका प्रैक्टिकल नहीं दिया। हाँ ये भी आया है देखने में कि बच्चों ने कई बार कई प्रैक्टिकल नहीं दिए, जैसे डाटा एनालिसिस का पेपर था या डाटा एंट्री का था, या कुछ प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर के, वो नहीं दिए भाई, प्रैक्टिकल तो अगले साल कर लेंगे, और वो भी फिर बैक तो बैक ही है, ड्यू तो ड्यू फर्स्ट ईयर का ही था। ऐसी परिस्थिति में भी वो बच्चे नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। आ रही बात समझ में? तो अब सर नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए तो सर हमारी तो एक साल खराब हो गई। बात तो आपकी सही है, एक साल तो अब सर कई बच्चों का कमेंट आया, मैं नाम बता दूंगा भले, उन्होंने कहा कि सर क्या एक पेपर की वजह से यूनिवर्सिटी हमें नोट प्रमोटेड कर दी क्या पूरी साल? बेटा एक पेपर की वजह से आपने पहले यूनिवर्सिटी की जो एनईपी की गाइडलाइन थी वो नहीं पढ़ी कि फिफ्थ सेमेस्टर तक आते आते उनको फर्स्ट ईयर के या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के पूरे पेपर क्लियर करने चाहिए थे। अब फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर हम क्लियर नहीं कर पाए, और फिफ्थ सेमेस्टर में वही स्टूडेंट बैठेंगे जिनका फर्स्ट सेकंड का कोई पेपर क्लियर था। आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का क्लियर नहीं हुआ, इसलिए आप ये चीज़ हमें पहले मालूम होती, सर ये चीज़ तो पहले बता दी, बेटा बता दी, यूनिवर्सिटी वाले ने बता दी। हो सकता है या तो कॉलेज वालों की कोई गलती रही हो, आपको ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि दिमाग में पहले ये था, जब पहले एनुअल था तब तो ये था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर का कोई बैक है तो सेकंड ईयर में क्लियर कर लो, सेकंड ईयर का कोई बैक है तो थर्ड ईयर में कर लो, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्री में दे लो, फिर भी एक चांस और दे देती थी। तो कई स्टूडेंट्स की ये रहा भाई कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ क्लियर तो सेकंड में बैठ जाएंगे, सेकंड में नहीं हो तो थर्ड ईयर में बैठ जाएंगे, या थर्ड ईयर का मतलब फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में दे लेंगे, और लास्ट में एक मौका और दे देगी यूनिवर्सिटी, और ऐसा कर करके हम वही 4-5 साल में बीएससी कर लेंगे। 3 ईयर का कोर्स था तो आप 5 साल में, लेकिन ऐसा रूल नहीं था। मैं आराम से समझा रहा हूँ, क्लास के एक एक पॉइंट को, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो आराम से देखें, तब आपको थोड़ा सा रिलैक्सिव महसूस होगा कि हाँ सर अब ठीक है। पास तो मैं आपको भले ही नहीं करा सकता, लेकिन पास होने की हिम्मत मैं आपको दे सकता हूँ, इस बात की पूरी मैं गारंटी लेता हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में सर हमारा तो साल खराब हो गया, अब सर हम क्या करें? सर हमारा तो एक ही पेपर बैक था। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया सर घर वाले लाल हो रहे हैं। नहीं, लाल कैसे हो सकते हैं? लाल तो आप उनके हो ही, लाल तो आप हो उनके, तो अपने लाल पर तो लाल पीले नहीं हो सकते। अब रही बात सर हम क्या करें कि सर हमारी साल भी खराब नहीं हो, अब हमें ये देखना है
अब नॉट प्रमोटेड है तो सर क्या हम फर्स्ट ईयर में बैठेंगे? नहीं, आप फर्स्ट ईयर में नहीं बैठोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं बैठोगे। कईयों के दिमाग में ये है कि सर क्या मेरा वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक है तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या सर मैं आज जाकर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भर दूं? नहीं, आपका एग्जाम फॉर्म तो बेटा जब फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरेंगे ना तब भी खुलेगा, अभी बंद है। तो जब एग्जाम फॉर्म खुले तब आप ई-मित्र पे या कॉलेज में जाकर अपना फॉर्म खुलाओगे ना, तो उस दौरान, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट सेमेस्टर का केवल फॉर्म ही तो भरवा रही है, एग्जाम थोड़ी ले ली, तो तब आपका कोई फर्स्ट का बैक है, एक है तो एक आ जाएगा, दो है तो दो आ जाएंगे, सेकंड का बैक है तो सेकंड का आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आप अभी थोड़ी सी तसल्ली रखें, थोड़ा सा विश्वास रखें। अभी फिर कई स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे सर रखने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ तो रखो, जो तो है वो तो रखो आप। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर या एग्जाम फॉर्म अभी आपका नहीं भर रहा है सर, एग्जाम फॉर्म की डेट तो सर 20 तारीख की है, और ऐसी परिस्थिति में सर हम क्या करें कि कहीं हमारा एग्जाम फॉर्म तो भरेगा कि नहीं भरेगा? आपका एग्जाम फॉर्म जब फर्स्ट ईयर के 20 तारीख लास्ट डेट दे रखी है ना, तो 20 तारीख जब कंप्लीट हो जाएगी तब फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरना चालू होंगे, फिफ्थ के और थर्ड के। तो थर्ड से तो भरने का मतलब ही नहीं, लेकिन अभी फिफ्थ और थर्ड के बाकी है ना, तो जब फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे तब जाकर आप अपना फॉर्म खुलवाइएगा और आपका जो भी बैक पेपर है वो सामने आ जाएगा। और फिर फर्स्ट, एक बात और, सर क्या हमें सारे पेपर देने पड़ेंगे? नहीं, आपका जो बैक पेपर है वही आपको देना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो बेटा और चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का हो। बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे? सर बेटा आप एक्स की कैटेगरी में आओगे। प्रैक्टिकल संबंधी कोई सब्जेक्ट आपको चुनाव नहीं करना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है। अब कई बच्चों के ये आ रहा है सर हम रिवोल्यूशन का लगा दें क्या फॉर्म? लगा दो, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अभी 10-5 दिन में शायद रिवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई या फिर स्टार्ट हो जाएंगे, 10-5 दिन तो इनके फॉर्म भरने में, एक महीना तो इनका फॉर्म भरने का आएगा। दिसंबर आ गया, ओके, फिर 2-3 महीने में जाते इनका रिजल्ट आएगा, फिर नेक्स्ट में तो जून में जुलाई में तो सेमेस्टर के एग्जाम ही लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए और फिर जाकर आपको पता चले कि आप फेल हो गए या वापस वही स्थिति है, फिर आप पढ़ना चालू करो, अरे तो ऐसा न करके आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। कोई भी पेपर आपका बैक रह गया हो सर, उसका पता कैसे चले? उसका पता ऐसा चलेगा कि आपके पास फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट है, थर्ड की भी और फोर्थ की भी मार्कशीट है। आ रही बात समझ में? जब टोटल आपके पास सारी मार्कशीट है तो ये देख लो कि अपना फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक रहा है, जिसकी वजह से हम पहले तो वो क्लियर करना। यूनिवर्सिटी ये चाह रही है कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर होगा तभी हम आपको प्रमोट करेंगे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के लिए, मतलब थर्ड ईयर के लिए। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स के ये आ रहे हैं कि सर हमारा फोर्थ सेमेस्टर का क्रेडिट स्कोर नहीं दिखा रहा, तो क्रेडिट स्कोर तो अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का किसी का ही नहीं दिखा रहा। कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आए कि सर मेरा जो कंपलसरी सब्जेक्ट था, जैसे आनंद है, टूरिज्म का है, बेसिक कंसेप्ट टूरिज्म वाला है, इंग्लिश फंडामेंटल है, सामान्य हिंदी है, तो सर जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट भरा, कंटेंट राइटिंग का मैंने भरा और सर मेरा तो सब्जेक्ट दूसरा आ गया। तो ऐसी परिस्थिति में जरूर या तो आपने जब ई-मित्र से फॉर्म भरवाया है वहां गलती करी है, या फिर कॉलेज में फॉर्म भरवाया है तो कॉलेज में फॉर्म भरते समय कॉलेज वाले ऑपरेटर भाई साहब से गलती हुई है। आपने जो फॉर्म सबमिट किया है यूनिवर्सिटी ने उसी का एडमिट कार्ड जारी किया है, उसी का एग्जाम लगवाया है, और प्रैक्टिकल का पेपर था तो प्रैक्टिकल, और असाइनमेंट बनवाया तो असाइनमेंट बनवाया है, और थ्योरी का पेपर था तो थ्योरी का। ऐसा नहीं हुआ कि आपने पेपर भर दिया टूरिज्म का और वहाँ एनवायरमेंटल स्टडी ले लिया, या यहाँ पेपर भरवा दिया आपने एनवायरमेंटल का और वहाँ आपने टूरिज्म का पेपर लग गया। आई गई बात समझ में? अब सर हमें ये बताओ कि हम एक स्टूडेंट के कमेंट आई, सर इसका मतलब तो हमारी साल बर्बाद हो गई। साल आपकी बर्बाद नहीं हुई है, आप केवल 6 महीने वेट कीजिए। 6 महीने तक आपके जो फर्स्ट के पेपर हैं वो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में जाइए। साल और खराब भी हुई है तो वो इस वजह से हुई है कि आपको इस बात की अनुभूति नहीं थी कि एक पेपर की वजह से
ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के एक पेपर की वजह से हमें वापस नॉट प्रमोटेड कर देंगे, अर्थात फेल कर देंगे। अगर आपको ऐसा मालूम होता, अब कई स्टूडेंट करेंगे कमेंट, सर हमें ये चीज़ पहले मालूम होती क्या कि सर एक पेपर की वजह से हमें नॉट प्रमोटेड कैटेगरी में डाल देंगे, तो पहले उसी को तैयार करते। बात भी सही है, बात भी सही है आपकी, लेकिन ये शायद आपकी अनजानपन की वजह से या न ध्यान देने की वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। तो आप अभी कुछ भी ना करें, जब 5th सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हों तब आप एग्जाम फॉर्म भर दें। फर्स्ट ईयर का है तो फर्स्ट ईयर का खुल जाएगा, एक है तो एक पेपर खुल जाएगा, 2 पेपर है तो 2 पेपर खुल जाएगा। दूसरी बात, अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, 30 नंबर कॉलेज वाले इंस्टीट्यूट वाले बेहतर, रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, 10 नंबर असाइनमेंट के भेज रहे हैं हम 70 में से, फिर आप पासिंग मार्क्स क्यों नहीं ला पा रहे हो? कहाँ कमी रही? टीचिंग मेथड में कमी रही, या आप जो टीच कर रहे हो पढ़ रहे हो उसमें कमी रही, या यूनिवर्सिटी का पैटर्न आपको समझ में नहीं आया, या पेपर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा? पिछले जो क्लासें हैं हमारी, आप उनके वीडियो उठा के देख लो, पेपर देख लो। हमने मात्र अदर जो बुक्स आती है उनमें 60 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने ओनली 10 क्वेश्चन बनाए हैं। 10 क्वेश्चन पेपर आपके पास पड़े ही हैं ना, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के, और हमारी जो क्लासेज हैं पिछली क्लासेज, आप उनमें से पेपर उठा के देखो। इन 10 क्वेश्चन में से भी 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पेपर में मिले जो भी 15-15 नंबर के, मतलब 15 × 4 = 60 नंबर का मैटर मिला, और बच्चे के नंबर आ रहे हैं 4। ऐसा क्यों भाई? और ऐसा नहीं है कि रात को हमने गैस पेपर दिया या सुबह दोपहर में दिया या एग्जाम के आधे, नहीं नहीं नहीं, चोरी छुपे वाला कोई काम ही नहीं है। हमने 10 क्वेश्चन जो हैं उनको सार से समझाते हुए, जब हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, हम क्लासेस डालते हैं, तब भी हम बताते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर जब सारे क्वेश्चन, जब सारे टॉपिक हो जाते हैं, फिर हम बताते हैं कि ये 10 जो क्वेश्चन है इनको आप अच्छी तरह पढ़ कर जाइए, इनमें से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और वो मिले, और वो क्वेश्चन मिले, चाहे वो बॉटनी की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, पॉलिटिकल की बात हो, हिस्ट्री की बात है। सर ये बिल्कुल आप झूठ कह रहे हो, तो आप हमारी जो पिछली क्लास है वो वीडियो उठा लो, और आपके पास पेपर पड़ा है वो पेपर देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कौन सच्चा है, कौन झूठा है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में सर, अब कई एक कमेंट करेंगे, सर गलती कहाँ हुई, तो फिर मेरे को बताओ। मैं 70 क्वेश्चन बनाने के बाद में अगर मैं 70 क्वेश्चनों का एक नोटबुक छाप दूं आपके लिए, और उनमें से फिर 5 क्वेश्चन आए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप खुद ही कर लोगे। लेकिन 10-10 क्वेश्चन दिए, 7-7 क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, और फिर भी उनका नॉट प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड आ जाए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और नंबर जब मैं देख रहा हूँ तो ये स्थितियाँ हैं, तो ये तो बिल्कुल दुख वाली बात है। दुख मेरे को भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमने इतनी मेहनत की, इतने क्वेश्चन बनाए, अच्छी तरह पढ़ाया एक एक कंटेंट को लेकर हमने, और पूरी साल भर मेहनत की। हमारी कॉलेज से भी बच्चे नॉट प्रमोटेड आए हैं, अदर कॉलेज से भी आ रहे हैं, हमारी वीडियो देखने वाले बच्चे भी। तो दुख तो हमें होता है, लेकिन आपको दुख करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये है, फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मिड टर्म हो जाने दो, मिड टर्म तो आप अपने इस तरह पर दे लो, मिड टर्म के बाद में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सहायता से आप अपना बढ़िया शानदार स्कोर क्रैक करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी थी उसमें हमने ये बताया कि जो नॉट प्रमोटेड छात्र आए हैं वो किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, और वो किसके साथ पेपर देंगे। रीजन क्या रहा? रीजन बस इतना सा ही रहा कि अगर सर ये बात हमें जब हम 4th सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे थे, तब जब हमारा बैक था, तो ये अगर आपको बता दिया होता तो आप अच्छी तरह तैयारी करते। एक पेपर की वजह से आप 1 साल बैक हो गए या 6 महीने बैक हो गए। आप एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरिए। एक्स स्टूडेंट का भी कब भरेगा? जब 5th सेमेस्टर के फॉर्म चालू होंगे ना, तो जब आप अपना नाम रोल नंबर डालोगे, पेपर खुलेगा, तो वही पेपर शो होगा जो आपका 1st सेमेस्टर का था। ठीक है, सेकंड वाले सेकंड का भरेंगे और एग्ज़ाम दीजिए। और हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हमारे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में से आपको पास ही नहीं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं, फर्स्ट डिवीज़न से भी ऊपर वाले नंबर आपको देखने को मिलेंगे, या आपके क्वेश्चन
आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे वाले एग्ज़ाम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके अंदर जो निराशा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी और वापस से फिर से लग जाइए एक नए सिरे के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।